हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि आभार. आणि संपूर्ण स्पर्धा आपण पाहतोय tenniscricket.in च्या माध्यमातून. एक ब्रँड आहे tenniscricket.in आणि यूट्यूब चॅनल आहे. ज्या ज्या लोकांनी या यूट्यूब चॅनलला अर्थात tenniscricket.in च्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर माझी विनंती आहे की आपण सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकन दाबा. सन्माननीय अफजल मेमन सर आणि त्याचप्रमाणे आमचे सर्व टेक्निशियन्स आविष्कार येलवे अर्थात कम्प्युटर इंजिनियर आहेत. प्रोफेशन त्यांचा व्यवसाय अर्थात आपण पाहतोय की इंजिनिअरिंगचा व्यवसाय आहे, परंतु क्रिकेटची निस्सीम आवड आणि क्रिकेटमध्ये काहीतरी आपल्याला करिअर करता येईल का यासाठी त्यांनी हे क्षेत्र निवडलंय. तर आविष्कार आपले सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि आभार. त्याचप्रमाणे सिद्धांत सुतार आणि कॅमेरावरती आपण पाहतोय श्रेयस सुतार यांचे सुद्धा आपण आभार व्यक्त करूया. सुंदर कॅमेरा वर्क आहे आणि शानदार इथे ऑपरेटिंग सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळते. ऑनलाईन स्कोरिंग सुद्धा अगदी अचूक आणि नीट नेटकी आहे. मैदान फार उत्तम आहे. टेनिस क्रिकेट किंवा लेदर क्रिकेटचा सामना सुद्धा इथे अगदी सहज होऊ शकतो अशा प्रकारचं मैदान आपण पाहतोय. साफसफाई असेल, त्याची डागडुगी असेल, त्याला मेंटेन केलेलं असेल. सन्माननीय जावेदभाई डांगू मैदान, सन्माननीय जावेदभाई यांचे आपण हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करूया, कारण त्यांनी आपल्याला या स्पर्धेसाठी हे मैदान प्रोव्हाइड करून दिलेलं आहे. त्याचप्रमाणे सन्माननीय वसीम खतीब, शोएब ठोकन, गफूर ठोकन, इम्रान खतीब जे अध्यक्ष आहेत या संघाचे, नईम हास पाटेल, त्याचप्रमाणे उमर सोंडे, आसिफ दिनदार, परवेज भाई, फवाद भाई, जाहिद भाई, त्याचप्रमाणे फरीद भाई, या सर्वांचे आपण आभार व्यक्त करूया. त्याचप्रमाणे सलमान भाई जे माजी कॅप्टन आहेत, एक लेजेंडरी खेळाडू आहेत, त्यांनी सुद्धा क्रिकेट खेळलंय, जगलेत आणि क्रिकेटचे खरे चाहते आपण पाहतोय सलमान यांच्या माध्यमातून. तर वळूया पुन्हा एकदा आपण मैदानाकडे, जिथे सामना सुरू होतोय. पहली गेंद माजीन की और कहीं और खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर को चकाती हुई गेंद डीप थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए. इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है. मैच के पहली गेंद और मैच के पहली गेंद के ऊपर चौका. हालांकि शोहेल स्क्वायर कट करने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद ने बल्ले का बाहर ही सिरा लिया था और गेंद थर्डमैन की जानिब चली गई थी. वहां के फील्डर चौकने नहीं थे, उसका खामियाजा यहां पे भुगतना पड़ा. हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी माजीन की. पहली गेंद पर भी बल्लेबाज को चकाया था, इस गेंद के ऊपर चकमा दिया. माजीन के पास पेस भी है, परफेक्शन भी है, सही लंबाई और सही दिशा भी है. अब तक तो इस विकेट के ऊपर बहुत ही बढ़िया प्रभावित किया है इस खिलाड़ी ने अर्थात गेंदबाज माजीन ने. ओहो, फुलर लेन थी, मगर इसमें दबा शॉट फाइन लेके फील्डर चौकन्ने थे, चुस्त और मुस्तैदी के साथ नजर आए. वेरी वेल डन फील्डिंग. वहां पे फील्डिंग करना सबसे बड़ी बात होती है. बिहाइंड विकेट गोली की रफ्तार से गेंद आती है, हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है. नजर हटी, दुर्घटना घटी, ये हमें अक्सर देखने को मिलता है. वहां से गेंद बिल्कुल नहीं रुकेगी. थोड़ा सा उतार भी है वहां से. जी हाँ, इसमें दबा गेंद, हालांकि फुलर लेंथ थी, हाफ वॉली बनाकर उसे उड़ाया है. 30 गज के दायरे का फायदा उठाया. गेंद बॉलर के सर के ऊपर से डाउन द ग्राउंड, 4 रन के लिए. आणि या दरम्यान सन्माननीय बबन सरांना विनंती असेल, सर आपण जरा कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये या. सन्माननीय बबन जी, मांदाड टीमचे बबन जी, आपण प्लीज कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचं आहे. वो खिलाडी है क्या? तर लास्ट मॅचचे हिरो अर्थात बबन मॅन ऑफ द मॅच ठरलेले आहेत. मी बबन यांना विनंती करतोय की आपलं पारितोषिक घेण्यासाठी आपण त्वरित कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचं आहे.
सन्माननीय युसुफजी मौलाना यांना विनंती असेल, सर आपण आपल्या शुभ हस्ते या गुणी खेळाडूचं कौतुक करावं, त्याचं गुणगान करावं आणि त्याला या पारितोषिकानं सन्मानित सुद्धा करावं. सन्माननीय मौलाना युसुफ, प्लीज कम फास्ट एंड कम फॉरवर्ड. चलिए मैदान पर चलते हैं, जहां पे एक बेहतरीन स्ट्रोक हमें देखने को मिल रहा है. शॉर्ट पॉइंट के फील्डर को चकाती हुई गेंद उनके बगल से निकाल दिया था. डीप पॉइंट तक उस गेंद का पीछा किया, अंतिम क्षणों में उस गेंद को रोकने में कामयाब रहे. इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 11 रन, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए. पहले विकेट के लिए साझेदारी यहां पे पनप रही है. सन्माननीय मौलाना युसुफ, आपल्या शुभ हस्ते इथे या मागच्या सामन्याचा सामनावीर बबन बबन साधू, मांदाड गावचे रहिवासी आणि मांदाडचे खेळाडू यांना सन्मानित केले जाणार आहे. एक सुंदर असं आकर्षक असं मेडल आणि त्याचप्रमाणे 2 लिटरची एक स्प्राइटची बॉटल अर्थात हॉटेल मेजबान यांच्या माध्यमातून आपण पाहतोय ही बॉटल प्रोव्हाइड केलेली आहे. हॉटेल मेजबानचे मालक सन्माननीय शोएब ठोकन आणि त्याचप्रमाणे गफूर ठोकन यांचे आपण हार्दिक आभार व्यक्त करूया, कारण त्यांनी इथे सर्व खेळाडूंना त्यांचं कौतुक करण्यासाठी आणि त्याचप्रमाणे या उन्हामध्ये आपण पाहतोय थोडीशी का होईना एक राहत मिळावी त्यासाठी 2 लिटरची बॉटल इथे एक प्राइज म्हणून ठेवलेली आहे. सो धन्यवाद शोएब भाई एंड गफूर भाई. चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हमारा भी ध्यान थोड़ा सा बढ़ चुका था. चलिए हम मैदान में चलते हैं, जहां पे रेहान आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके. पहले ओवर में 11 रन खर्च किए थे. कुछ मत करो, ओनली मेरे को विकेट चाहिए. रेहान पहले ओवर में 11 रन आए थे. रेहान ने अच्छी शुरुआत की है. जी हाँ, ये लीजिए हेलीकॉप्टर देखने को मिला हमें. फुलर लेन थी, जड़ में डालने का प्रयास किया था, मगर अपने बल्ले को क्या खूबसूरती के साथ चलाया. परफेक्ट टाइम के साथ गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए. सोहेल के बल्ले से आता हुआ ये पहला छक्का. इसके पहले एक चौका भी उनके बल्ले से आया था. शोएब पहुंचे 11 पर. जी हाँ, हाफ ट्रैकर गेंद और ये तो दोनों हाथों से मौके को बुनाया है. मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर बैक टू बैक दूसरा छक्का. सोहेल ऑन द फायर. बाग मांडला टीम के शोएब यहां पे बरस रहे हैं. सोहेल 23 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. पहले ओवर में माजिद ने 11 रन खर्च किए थे, मगर रेहान यहां पे महंगे साबित होते हुए अच्छी शुरुआत के बावजूद 2 खराब गेंदें, 1 ओवर पिच, उसके बाद यहां पे हाफ ट्रैकर, उसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज ने. 23 रन. ये लीजिए, सोहेल बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. फिर से एक बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकफुट पर क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया और तान दिया है. इस मर्तबा वाइडिश लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से बैक टू बैक तीसरा छक्का. और इस प्रतियोगिता में ये कारनामा अंजाम देने वाले ये दूसरे खिलाड़ी. इसके पहले फहद करबस करने लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के लगाने का कारनामा अंजाम दिया था, और अब यहां पे सोहेल दूसरे खिलाड़ी बन चुके हैं. जी हाँ, इसमें तो आसान नहीं था, मगर उसे आसान कर दिया है. बहुत ही बढ़िया कैच. जैसे मैंने कहा था कि शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में फील्डिंग करना आसान नहीं होता, वहां पे थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली देखने को मिली और इस खिलाड़ी ने दिलों को जीत लिया है. काजिम, क्या कमाल की फील्डिंग. वेरी वेल डन काजिम. चौकन्ने थे, चुस्त थे, फुर्तीले थे, इसी वजह से ये गेंद उनके हाथों में, उनकी झोली में, और बड़े बल्लेबाज सोहेल को चलता किया है.
अगर यहाँ पे जीवन दान देते तो ये रनों की संख्या सोहेल कहां पे पहुंचा थे, ये इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल। मगर तालियों की गड़गड़ाहट से बाग मंडला के सोहेल, इनका यहाँ पे इस्तकबाल किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने कार्य बहुत ही बढ़िया किया है अपने टीम के लिए। 3 छक्कों के सहायता से और 1 चौके के सहायता से अपने पारी को उन्होंने सजाया। अपने टीम के लिए 23 रनों का योगदान दिया है सोहेल ने। सोहेल आउट होने के बाद नए बल्लेबाज पप्पू। पप्पू का दूसरा एक मतलब होता है परम पूज्य। 5 गेंदें अभी तक डाली जा चुकी है, 2 गेंदें बिंदी, 3 छक्के। जी हां, इस दफा हवा में गेंद जरूर है, गेंद के नीचे फील्डर, ओहो, सूरज को हाथ दिखाते हुए उस कैच को लपकने का प्रयास। शानदार यहाँ पे थ्रो था सीधा स्टंप के ऊपर, मगर उसका कोई फायदा नहीं क्योंकि खिलाड़ी तब तक पहुंच चुके थे। जी हां, यहाँ पे बदनसीब रहे, कोशिश तो पुरजोर की थी मगर ये कैच ऐसे लपक नहीं होंगे। यहाँ पे बहुत देखिए बड़ा नुकसान हो चुका है। 3 रन बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिए, उसी के साथ आपने एक जीवन दान भी दिया है। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 11 रन मात्र आए थे मगर इस ओवर में 21 रन खर्च किए हैं रिहान ने। रिहान का ये ओवर काफी खर्चीला और महंगा रहा। तीसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज मोरबा सालिक 11 की जानिब से सौरभ गांगुली, सौरभ तिवारी, ये नाम बहुत ही सुपरिचित, इसी नाम से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी सौरभ को अब यहाँ पे कमबैक करना होगा। आपके पास कोई चारा नहीं है, आज आपका टैलेंट यहाँ पे दिखाना ही होगा क्योंकि बहुत सारे रन इसके पहले लुटा चुके हैं गेंदबाज। खराब गेंद हो सकती है, शायद कैच। ओहो, फुल टॉस गेंद, कहीं पर भी खेल सकते थे मगर सीधा फील्डर को ढूंढ लिया। ये होती है बदनसीबी और इसी के साथ पप्पू मैदान से बाहर। ये दूसरा झटका लगता हुआ पप्पू के रूप में। पप्पू ने अपने टीम के लिए 3 रनों का योगदान दिया। 32 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। इस बीच नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं अजहर मैदान में नमूदार होते हुए बाग मंडला की जानिब से। अनाउंस करने का 1 मिनट रुकेंगे, ये आराम से करो। चलिए दोस्तों, सौरभ ने यहाँ पे कमबैक किया है। लगातार 2 गेंदें यहाँ पे बिंदी आ चुकी है। जी हाँ, फिर से एक बार अच्छी गेंद, हालांकि कवर ड्राइव करने की कोशिश कर रहे थे मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सीधा लिया और शॉर्ट थर्ड मैन में जब तक फील्ड होती तब तक 1 रन लेने का यहाँ पे मौका। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 33 रन, 33 रन ऑन स्कोर कार्ड आफ्टर 2 ओवर्स, 3rd ओवर इन प्रोग्रेस। अजहर और सूफियान बल्लेबाजी कर रहे हैं। बाग मंडला टीम यहाँ पे बल्लेबाजी कर रही है। टॉस जीतने के बाद सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया उनके कैप्टन ने, जो कि सोहेल ने सही ठहराया था। आहा, क्या कहने सौरभ के, वाह सौरभ, मजा आया। फ्लाइटेड गेंद, हवा में लहराती हुई उंगलियों को फेरा, सब कुछ इस गेंद में देखने को मिला। बल्लेबाज क्यों नहीं चकते, हम भी यहाँ पे चक गए थे। वेरी वेल डन। इस तरह की अलग अलग
तरकीबें आपको निकालनी होगी, अलग अलग गेंदों का इजाद करना होगा। जिस तरीके से भुवनेश्वर कुमार, जहीर खान, उसी के साथ साथ जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करते हुए वैरायटी और वर्सेटाइल गेंदबाजी करने में महारत जिन्होंने हासिल की है। जी हां, इस पर दबा क्या ओहो, रन आउट करने का शानदार प्रयास था महेंद्र सिंह धोनी की तरह। जबरदस्त फील्डिंग मैं कहूंगा यहाँ पे विकेट कीपर की यहाँ पे तारीफ बनती है। वाह, मजा आ गया। विकेट कीपर तौफीक, लाजवाब यहाँ पे फील्डिंग विकेट के पीछे, क्योंकि बाल बच गए, क्योंकि देखिए उन्होंने प्रेजेंस ऑफ माइंड का वहां पे इस्तेमाल किया था। उस गेंद को गैदर करने में वक्त नहीं जाया किया, क्योंकि 1 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने उस गेंद को अपने हाथों से मात्र दिशा देकर स्टंप से टकराने दिया था। ये देखिए छोटी छोटी बातें बहुत अहम होती है। लीजिए, वाह, फिर से एक बार हवा में लहराती हुई गेंद सौरभ की, बिल्कुल परख नहीं पाए, हल्की सी उंगलियां भी फेरी थी और इसी के साथ खंबा उखाड़ दिया है। देखते देखते यहाँ पे ओवर की समाप्ति। जैसे मैंने कहा था कि इस ओवर में सौरभ को अपनी टीम को संभाला देना होगा, कमबैक करना होगा, वापसी दिलानी होगी। क्या लाजवाब गेंदबाजी की है, काबिले तारीफ। मात्र 3 रन खर्च किए इस ओवर में सौरभ ने और 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। मात्र 35 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। दूसरे ओवर में रेहान ने रनों को लुटा दिया था। बहुत ही खर्चीला ओवर रहा था, 21 रन खर्च किए थे और 2 ही ओवर में तकरीबन 33 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके थे। और इस ओवर में मात्र 3 रन 32 रन लगे थे स्कोर कार्ड पर। कुल मिला के अब 35 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अब अंतिम ओवर, दोनों भाई खेल रहे हैं, उबैद और अजहर, दोनों सगे भाई यहाँ पे खेल रहे हैं। इरफान पठान और यूसुफ पठान की तरह, स्टीव वॉ और मार्क वॉ की तरह, या जेब क्रो और मार्टिन क्रो की तरह। आहा, ये है क्रिकेट का सौंदर्य। वाह, मजा आ गया इस शॉट को देखकर। अजहर के बल्ले से आता हुआ शानदार स्ट्रोक। हालांकि इसमें ताकत कम थी, मगर बेमिसाल यहाँ पे टाइमिंग था। जैसे ही गेंद उनके बल्ले से टकराई, मध्यम सा मधुर सा एक आवाज, एक स्वीट सा आवाज आया, तभी पता चला था कि यह गेंद सीमा रेखा के बाहर दर्शक दीर्घा में ही जाएगी, और वैसा ही हुआ। हालांकि क्रिकेट का खेल टाइमिंग का खेल है। 1 सेकंड, आधा सेकंड, पांव सेकंड भी बहुत कीमती होता है, और यही हमें क्रिकेट सिखाता है। जी हाँ, यहाँ पे स्लोवर वन गेंद, वर्सेटाइल गेंदबाजी करने की कोशिश, काफी हद तक सफल रहे, मगर नजदीकी फील्डरों में फील्डर मौजूद नहीं था। ये क्या किया आपने? ओहो, अब यहाँ पे रन कितने, सवाल निशान जरूर है। सर जी, रन कितने? 6। ओहो, ये रन आपको बहुत महंगे पड़ेंगे देखना, क्योंकि सौरभ ने आपको इस मैच में वापसी दिलाई थी, और इस तरह से अगर आप रन लुटाओगे तो फिर आपको दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस तरह से बिल्कुल फील्डिंग नहीं कर सकते। जब भी मैच हारते हो 50% फील्डिंग की वजह से हारते हो, ये हमेशा याद रखना है मेरी बात। 47 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। छक्के ने अभी एक छक्का और एक, समझा मैं, 12 रन बढ़े ना, मतलब थे कितने, 35 थे ना, 36 थे, सेकंड रन बराबर 35 थे ना, 47, अभी 48 हुआ, अभी एक ही रन लिया ना, कितने हो गए? 48 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहली 2 गेंदों पर 6 रन हमें देखने को मिले। 48 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। हालांकि 4 ओवर का मुकाबला है, सम्मानपूर्वक स्कोर यहां पे खड़ा हो चुका है, मगर इस ओवर की अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। दूसरे रन के लिए रन हुआ, दूसरे रन के लिए रन आउट हुआ, दूसरा रन लेने की कोशिश में अपना कीमती विकेट यहां पे गवा बैठे हैं। 48, 48, 48 समझेगा।
48 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। स्लोवर वन गेंद, फिर से एक बार डीप स्क्वायर लेके फील्डर के हाथों में खेलने की गलती। अगर गैप ढूंढते तो 6 रन मिले होते। अच्छा टाइम किया था मगर ताकत थोड़ी सी कम यहां पे देखने को मिली। उस गेंद को मात्र दिशा भर दी थी और वहां पे फील्डर थे जहां पे उन्होंने खेला और उसी के कारण यहां पे विकेट प्राप्त होता हुआ मोरबा सालिक 11 फिर से एक बार यहां पे वापसी करती हुई। मैच में बार बार यहां पे ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। कभी गेंदबाजी करने वाली टीम मोरबा सालिक 11 यहां पे हावी हो रही है तो कभी बागमांडला अपने बल्लेबाजी का जौहर दिखाती हुई। सौरभ ने मात्र 3 रन खर्च करने के बाद तौफीक ने पहली 2 गेंदों पर 12 रन खर्च कर चुके थे मगर अब यहां पे वापसी दिलाई है तौफीक ने। अभी कौन खेलने गए? अजहर, रिहान। इस बीच नए बल्लेबाज रिहान। तौफीक की अगली गेंद, जी हां स्लोवर वन और इस मरतबा तैयार थे इस स्ट्रोक के लिए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। इस ओवर में आता हुआ यह तीसरा छक्का। 2 छक्के हवा के जरिए से और 1 छक्का जमीन के रास्ते से आया था। 54 रन स्कोर कार्ड पर, 54 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जी हां, इस मरतबा तेज तर्रार गेंद करने की कोशिश की मगर ऑफ स्टंप के बहुत ही ज्यादा बाहर भटकते हुए गेंदबाज तौफीक। अपने लाइन एंड लेन पर कंट्रोल करना होगा, अनुशासित गेंदबाजी यहां पे करनी होगी। बहुत सारे रन पहले ही खर्च हो चुके हैं 55 रन स्कोर कार्ड पर। जी हां, फिर से एक बार बहुत ही बेहतरीन शॉट, जबरदस्त फील्डिंग, शानदार एफर्ट। एक ऊंची छलांग लगाकर एक हाथ से उस गेंद को टैप किया था, कैच लपकने की कोशिश की, गेंद को वह सीमा रेखा के अंदर फेंक दिया था और इसी वजह से जहां पे 6 रन मिलने की संभावना थी वहां पे मात्र 2 ही रन बल्लेबाजों को लेने का मौका मिला। कुल मिला के रनों की संख्या 57 रन ऑन स्कोर कार्ड। अब जीतने के लिए 58 रनों की जरूरत। 4 ओवर का मुकाबला तकरीबन 14.50 के औसत से यहां पे रन बनाने हैं सालिक 11 मोरबा को। जीतना इतना आसान नहीं है मगर नामुमकिन भी नहीं है। यहां पे अगर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं तो 15 रन के औसत से रन बना सकते हैं क्योंकि बैट्समैन के लिए पैराडाइज ये विकेट है और आउटफील्ड बहुत ही फास्ट है। देखते हैं क्या होता है इस मैच का। फिर से एक बार इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं आप सभी को ले चलूंगा हमारे साथी कमेंटेटर इमाद के पास। धन्यवाद। आणि याच दरम्यान एक खुश खबर आहे, आरावी आपल्या वाळवटी गावाच्या बाजूलाच अगदी खेटून एक छोटस गाव आहे आरावी आणि या गावामध्ये सुद्धा साहिल स्पोर्ट्स क्लब आरावी यांच्या माध्यमातून एक सुंदर मोठी स्पर्धा आयोजित केलेली आहे, अर्थात बिग बॅश धमाका 2023 श्रीवर्धन आणि मसला असोसिएशन टुर्नामेंट असेल, विलेज टू विलेज, गाव टू गाव असा फॉर्मॅट असेल आणि या स्पर्धेचं प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक आहे 50,000 रुपये रोख आणि आकर्षक चषक। द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक आहे 25,000 रुपये रोख आणि आकर्षक चषक। तृतीय आणि चतुर्थ क्रमांक प्रत्येकी 5,000 रुपये आणि आकर्षक चषक। त्याचप्रमाणे मॅन ऑफ द सिरीज साठी एक स्पोर्ट्स सायकल देऊन त्या खेळाडूचा आपण सन्मान करणार आहोत आणि ही संपूर्ण स्पर्धा युट्यूबच्या साहाय्याने संपूर्ण जगभरामध्ये दाखवण्याची व्यवस्था केली जाईल। या स्पर्धेमध्ये जर आपल्याला सहभागी व्हायचं असेल तर सन्माननीय आसिफ भाई मुकादम यांच्याशी आपण संपर्क साधा आणि ही स्पर्धा 15, 16, 17, 18 मे 2023 रोजी आयोजित केलेली आहे। सन्माननीय समीर अकलेकर आणि अनीस वास्ता यांच्याशी आपण संपर्क साधा आणि आपली एंट्री फिक्स करा। धन्यवाद। सर आपने अनाउंस तो किया लेकिन जिस तरीके से नाम लिया एक चीज तो उसमें रह गई जो मैं आपको बताना चाहता हूं और
क्रिकेट के जानकार खिलाड़ियों को और टूर्नामेंट के अंदर जो पार्टिसिपेट होना चाहते हैं उनके लिए बताना चाहता हूं। बैट्समैन भेजिए, बैट्समैन प्लीज, बैट्समैन भेजिए। देखिए यासीन सर, समीर अखलेकर की आपने बात की, नंबर है 9373619726। सतीश पाटिल 7875626247। जरूर कांटेक्ट कीजिए और इस टूर्नामेंट के अंदर अपनी टीम रजिस्टर जरूर करवा लीजिए। जहां श्रीवर्धन और मसला जिस तरीके से एसोसिएशन का जो टूर्नामेंट देखने मिला था, बिल्कुल उसी तरीके से हमें साहिल आरवी स्पोर्ट्स की जानिब से एक धमाकेदार बिग बैश की तरह एक बड़ी टूर्नामेंट देखने मिलेगी। तो ये मैच भी काफी हद तक इंटरेस्टिंग बन सकता है, क्योंकि अब दूसरे सत्र का खेल, थैंक यू सो मच यासीन सर, इस मैच के अंदर हम ले चलते हैं जहां पर 24 गेंदों में 58 की जरूरत है। और उस मैच के उस टूर्नामेंट के ताल्लुक से अगर मैं कहूं तो अभी भी हमारे आसिफ भाई कह रहे हैं कि जो 8 टीम होंगे वो बाहर के होंगे। विलेज के फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो विलेज टू विलेज का ये जो फॉर्मेट है, तो उसमें जो 8 टीम होंगे वो बाहर के होंगे। इस बात को भी ध्यान में रखिए। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो जो मैंने नंबर बताया उस पर कांटेक्ट कीजिए और जरूर अपनी टीम की एंट्री करवा लीजिए। 24 गेंदे 58 की जरूरत है। देखना है कि ये मैच किस तरीके से बनती है। स्ट्राइक पर तौफीक, नॉन स्ट्राइक पर बैट्समैन शादाब। ये दोनों की जोड़ी अगर चलती है ना तो पूरे मैच को लेकर चलते हैं, और अगर ये जोड़ी रुक जाती है ना तो मानो मैच ही पूरी तरीके से रुक जाती है। पहली गेंद ऑन साइड की रीजन में ऑन ड्राइव के रूप में हेलीकॉप्टर स्ट्रोक देखने मिला। वाह, दन-दनाती हुई गेंद, 1 बॉम्ब्स 2 बॉम्ब्स करती हुई 4 रनों के लिए चौकार। 4। अगले मैच के मुकाबले के टॉस के लिए बुलाना चाहेंगे हम आरवी और मांदाड़, दोनों टीम के कैप्टन। चलो टॉस के लिए आ जाइए। अनाउंसमेंट और एक है, हमारे दानिश भाई माडिक पहले दिन से इंतजार में इसलिए बैठे कि कोई है जो इनाम हासिल करे। हम इनाम लुटाना चाहते हैं। देख रहे हैं यासीन सर कि क्रिकेट से हर कोई लगाव रखता है। मैं अब कुछ देर के लिए वहां पर आम के दरख्त के नीचे छाव में बैठने के लिए गया, तो मेरे जैसे कई यंगस्टर बैठ रहे हैं, बड़ी तवज्जो के साथ मैच को देख रहे हैं, एक सुई के साथ मैच को देख रहे हैं। लेकिन देखिए इस बार 2 गेंदों में 2 चौके आ गए हैं। तो मैं बात कह रहा था ना कि हमारे जो दानिश भाई माडिक, इनकी तरफ से इनाम ऐसा है कि जो भी क्वेश्चन का आंसर देगा, सवाल एक पूछा जाएगा, जवाब आपको एक ही देना है, क्रिकेट के रिलेटेड जवाब देना है। अगर आप उस जवाब पर सही हो गए तो आपको तोहफा मिलेगा। दानिश माडिक और तौसीफ दर्जी इनकी तरफ से। तो कोई इंटरेस्टेड है तो जरूर आ जाइए माइक्रोफोन की तरफ। हम जरूर आपके पास एक सवाल आपके पेशकश में रखेंगे, उसका सही आपको जवाब देना है। कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, जो क्रिकेट से लगाव रखता हो, आपको आना है। क्रिकेट के रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा। मैं मजाक नहीं, मैं सीरियसली कह रहा हूं। चलो मैच की तरफ बढ़ते हैं। 2 गेंदों में 2 चौके आ चुके हैं। और ये देखिए फुल टॉस गेंद, तौफीक ने फिर एक बार तीसरी गेंद पर तीसरा चौका जड़ा है। वाह, तौफीक का बल्ला फिर एक बार चला है, माशाअल्लाह। क्या बात है, 3 गेंदों में 3 चौके इस टूर्नामेंट के अंदर मारने वाला एकमेव ऐसा बल्लेबाज हमें देखने मिला है। क्या बात है, क्या बात है। नाम देखिए, बहुत ही अनोखा नाम है, यूनिक नाम मैंने सुना है। मैंने अपने करियर में 4 सालों में पहली मर्तबा ऐसा नाम सुना है, तौफीक उर्फ डॉली। वाह, और क्या बल्लेबाजी कर रहा है, उसकी चर्चा हो रही है, बोलबाला हो रहा है। जी हाँ, ये जब वार करता है तो पूरी तरीके से वसूल करता है। कहते हैं ना यासीन सर कि अगर शेर के मुंह को खून लग जाए तो वो शिकार करना छोड़ता नहीं है, पूरा सूद समेत वसूल करता है। फुल टॉस गेंद, फिर एक बार जैसी गेंद वैसा स्ट्रोक, बहुत ही कमाल का फुटवर्क और आयन कोऑर्डिनेशन। देखिए कवर ड्राइव, गेंद डन डन करती हुई सीधी 4 रन के लिए। वाह, चौके से शुरुआत की थी और मैं कहने ही वाला था कि चौका मारा है, छक्का अभी बाकी है। आगाज अपने देखा, अंजाम अभी बाकी है। देखिए पहली ओव्हर में यासीन सर 4 गेंदे 16 रन। सर काय म्हणाल, 4 चेंडूवरती 4 चौकार आलेले आहेत। कुठेतरी गोलंदाज आपली गोलंदाजीमध्ये नियंत्रण मात्र विसरून गेलेला आहे। काय सांगाल सर? सुफियानचं यान थोडंसं भरकटलंय,
नक्की सर, अगदी बरोबर म्हटलं तुम्ही. पर एकदा आपण बोलूया सामन्याकडे. फिर एक बार फुल टॉस. मानो तौफीक के लिए ये लॉलीपॉप दे रहे हो भैया, के खुशी का ठिकाना नहीं. देखिए क्या चौके पे चौके आ रहे हैं. आज दिन तौफीक का है. दोपहर के सत्र में जो मुकाबला चल रहा था, उस दोपहर के खाने में पता नहीं क्या खाना खा के आए. ऐसी बल्लेबाजी चल रही है. 5 गेंदे टीम का स्कोर हो चुका है तेजी के साथ 20 रन पर. चलो मांदा टीम के कैप्टन और आरावी टीम के कैप्टन, रिपोर्ट टू द माइक. हाँ, डिसीजन भी साथ में लेकर आना है. चलो मैच की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर टीम का स्कोर 5 गेंदों में 20 रन. कमाल की बल्लेबाजी, धमाल की बल्लेबाजी. और इस बीच देखिए फिर एक बार इनफील्ड के ऊपर से अपर कट का इस्तेमाल किया था. गेंद डीप थर्ड बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में तेजी के साथ. हो क्या बात है. आखिरी गेंद पर 2 रन कंप्लीट किए तेजी के साथ. यासीन सर, दोनों बल्लेबाजों ने आखिरी गेंद पर 2 रन तेजी के साथ चुरा लिए. 3:41 की 2 रन की चोरी कर ली. और इसी के साथ 1 ओवर की समाप्ति. टीम का स्कोर हो चुका है 22 रन. यासीन सर, अब जीतने के लिए 18 गेंदे 36 रन की जरूरत. अब दिक्कत में आ गई है बागमंडला की टीम. मांदाड़ प्लीज, ये आपके लिए आखिरी पुकार रहेगा. आपके लिए प्लीज. ओके, जुनेद कारविनकर आ चुके हैं. चलो आ जाओ आरावी. 18 गेंदे और यासीन सर 36 रनों की जरूरत है. अब सर दर्द बन चुका है. क्लास लिया जा रहा है. क्लासिक बैटिंग देखने मिली. जैसी गेंद थी वैसा स्ट्रोक देखने मिला. शॉट सिलेक्शन बहुत ही प्यारा है तौफीक का. जब भी टीम के लिए स्ट्रोक लगाते हैं बहुत कमाल की लगाते हैं. और खास करके मानगांव तालुके के अंदर अब मोरबा की टीम बहुत ही प्रसिद्ध हो चुकी है, बहुत ही फेमस हो चुकी है. और इस टीम का नाम भी बिल्कुल अव्वल दर्जे में लिया जा सकता है. क्या कहते हो सर? जी, सवाल नहीं, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं. मगर सही मायनों में पहला ओवर जो था वो 30 गज के दायरे का था. और अब यहाँ पे 30 गज का दायरा हटने के बाद हम देख सकते हैं फील्डिंग पूरी तरीके से फैलाई जा चुकी है. और अब बल्लेबाजों की यहाँ पे कसौटी होगी, इम्तिहान होगा कि रन कहाँ से आएंगे. और ये अब बल्लेबाजों को सोचना होगा. अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे करेंगे तो गेंदबाजी करने वाली टीम बागमांडला फिर से एक बार यहाँ पे कमबॅक कर सकती है. नक्कीच यासीन सर, का या फलंदाजाने टेम्पलसारख्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये द्वितीय पारितोषिक आपल्या नावावरती, आपल्या संघाच्या नावावरती खोललं होतं. आज तोच संघाचा कर्णधार नेतृत्व करताना संघासाठी दिसतोय. चांगली फलंदाजी मैदानात करताना दिसतोय. ज्या स्पर्धेमध्ये प्रथम पारितोषिक 1 लाख होतं आणि समोर संघ होतं ज्या पद्धतीने तेलंगा, त्या संघाच्या विरोधात मोरबाच्या संघाच्या या खेळाडूने पूर्णपणे स्वतःला झोकून दिलं होतं. क्षेत्ररक्षण असेल, फलंदाजी असेल, विकेट किपिंगचं काम असेल, खूप चांगलं काम त्याच्या माध्यमातून पाहायला भेटलं होतं. यास फिर एक बार. ओहो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. दोनों बल्लेबाज अब बिल्कुल बहती गंगा में हाथ धो रहे. एक शेर तो दूसरा 1.25 शेर बन रहा है. क्या बात है. काउंटर अटैक शुरू हो गया. आगे जाओ तो कुआं और पीछे आओ तो खाई. दोनों तरफ से हो रही है जमकर पिटाई. ये देखिए एक टॉस उड़ाया जा रहा है हमारे दानिश भाई के हाथों. दानिश माडिक टॉस का बॉस. साहिल आरावी, डिसीजन यही देना है. फील्डिंग करना चाहेंगे. फिर एक बार मैच की तरफ आते हैं. एक अच्छा मैच बीच मैदान के अंदर रंगता हुआ. देखिए आप इस तरीके से मौका नहीं दे सकते. मौके का चौका लगाने के लिए कभी भी बैट्समैन तैयार रहता है. यासीन सर, टीम का स्कोर 29 रन पर 16 गेंदे और अब यहां से 29 की जरूरत है. अगर तौफीक की बैटिंग की बात की जाए तो 6 गेंदों में 22 रन पर खेल रहे हैं. वाह, कमाल की बैटिंग. लेकिन इस बार ये गेंद वाइड. दुनिया में बहुत सारी पत्ती गली है. मैं कहीं भी रहा था कि आप छूट जाओगे, लेकिन क्रिकेट में डर कर नहीं डट कर खेलना पड़ता है. इस बीच दबाव बना हुआ है गेंदबाज अजहर के ऊपर. ये देखिए फिर एक बार. अरे डॉट है बॉल. बैट्समैन का विकेट जाएगा. एलिवेशन नहीं मिला और यहां पर शादाब का विकेट गिर चुका है. अब हाँ, यस, 3 गेंदे. टीम का स्कोर हो चुका है 29 रन. 15 गेंदे और 29 रनों की ही जरूरत है. जी हाँ, 15 से आंकड़ा याद आया यासीन सर. 2008 आपको भी पता होगा, दिसंबर के महीने में 28 दिसंबर को जो फिल्म रिलीज हुई थी गजनी फिल्म में आमिर खान अपने 15-15 मिनट से याददाश्त को खोते थे. अब देखना यह है कि यासीन सर इस मैच के अंदर वापसी कौन करता है, कौन अपनी जीत को पाता है और कौन अपनी जीत को खोता है. लेकिन जैसा स्टार्ट देना चाहिए था टीम के लिए वैसा स्टार्ट मिल चुका है. अब देखना यह है कि टीम के अंदर वापसी कौन करता है. कमबैक करना जरूरी है. जी हाँ,
15 गेंदे जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत है। मैच काफी हद तक मजेदार बन सकता है। एक अगर ब्रेक थ्रू और मिल जाए यासीन सर मैच में वापसी आ सकती है। लेकिन इस बार देखिए अच्छा स्ट्रोक सौरभ के बैट से, अच्छी फील्डिंग वहां पर भी देखने मिली है। 2 रन की मांग और तेजी के साथ सौरभ ने भी 2 रन को पूरा कर लिया। सौरभ यही वो गेंदबाज है जिन्होंने कल तेलंगाना की टूर्नामेंट के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश की थी, मुझे याद है। टीम का स्कोर हो चुका है 31 रन, 1 विकेट का नुकसान, 14 गेंदे और 27 रन की जरूरत है। फिर एक बार राउंड द स्टंप से अगली गेंद, आहा ये गेंद काफी हद तक बाहर चली गई, आउटसाइड ऑफ स्टंप पर गेंद। अंपायर की मैं सराहना करना चाहूंगा, कड़कती हुई धूप में मानो उनका डिसीजन एक भी हमें गलत नहीं देखने मिला है यासीन सर, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे वसीम खतीब एक अच्छे क्रिकेटर के साथ साथ अच्छे अंपायरिंग का काम करते हैं और अंडरम 6 के बादशाह आसिफ उर्फ पप्पू स्ट्राइक एंड पर अंपायरिंग का काम कर रहे हैं। और इस बीच देखिए गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में चली गई है। सौरभ क्या बल्ला भी अब खुल चुका है, खुलकर खेलने का मौका जो फराहम किया है। शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद पुल कर दिया, पुल डिलाइटफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल एंड वंडरफुल। 6 रन षटकार। अब 13 गेंदे और जीतने के लिए 20 रन की जरूरत। मैच का नक्शा ही पलट गया, कहां मैच थी और कहां आ गई। इस बीच राइट आर्म ओवर द विकेट से अगली गेंद, इस बार बल्ले का मुंह बहुत ही जल्दी बंद कर दिया था, अंदरूनी हिस्सा लगा, लेकिन जिस तरीके से ये गेंद स्क्वायर लेग के क्षेत्र में नजर आई और अब यहां से 12 गेंदे और 19 रन की जरूरत है। सर क्या कहोगे, यहां पर पहला ब्रेक थ्रू मिल रहा है, अभी भी देखा जाए तो इस ओवर की 2 ओवर खत्म हो गए, 2 ओवर कंप्लीट हो गए। अब यहां से 12 गेंदे और जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत, यानी 9.5 सिफर की औसत से रन बनाने पड़ेंगे, 9.5 की औसत से रन बनाने पड़ेंगे। सर अभी भी मैच ऑन है, मुकाबला 60-40 का है। एक तरफ बागमांडला है तो दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरीके से आपके सामने जो खेलती हुई टीम मोरबा की टीम, यानी एक तरफ देखा जाए तो बागमांडला और दूसरी तरफ मोरबा। सर क्या कहोगे, 12 गेंदे 19 रन। ये मैच इमाद अभी भी गेंदबाजी करने वाली टीम जीत सकती है, मगर दर्पण ने जिस तरह से गेंदबाजी की थी कल और आज जैसे दुर्गेश ने गेंदबाजी की थी, उस तरह का एक ओवर यहाँ पे आना बेहद जरूरी है। किफायती कंजूस अगर गेंदबाजी यहाँ पे होती है, ओवर में 4 या 5 ही रन खर्च होते हैं और उसी के साथ साथ अगर विकेट का तड़का लगता है तो अंतिम ओवर में ये मैच चला जाएगा और अंतिम ओवर में बल्लेबाजों के ओवर भी प्रेशर होगा, तो कुछ भी हो सकता है, मैच यहां से पलट भी सकता है, मगर उसके लिए उतनी ही क्वालिटी भरी गेंदबाजी यहां पे करनी होगी। बिल्कुल यासीन सर, एक छोटा बदलाव आपके लिए बड़ी कामयाबी का हिस्सा बन सकता है। आपको बदलाव लाना पड़ेगा आपकी गेंदबाजी में, क्योंकि गेंदे 12 बची हुई और अब यहां से 19 की दरकार। राइट आर्म ओवर द विकेट, अगली गेंद, इस बार अपने आप को थोड़ा सा झुकाकर खेला हुआ स्ट्रोक सामने की तरफ स्लॉक कर दिया, सीधा बिल्कुल बॉलर द हिट, सामने की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक था, बिल्कुल सेफ शॉट, दूर से जरूर खेला लेकिन बहुत ही कमाल का स्ट्रोक था 6 रन के लिए। देखिए आप इस तरीके से ओवर पिच जब गेंद 4 रनों के लिए, माफ करना, और इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 43। अब 11 गेंदे और जीतने के लिए 15 रन की जरूरत। सौरभ खेल रहे 4 गेंदों में 13 पर, जो बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। फिर एक बार बॉलर भी तैयार है, उबैद, एक ही गेंद पर उन्होंने चौका खाया है। इस बीच अगली गेंद, इस बीच क्या हुआ है, एक रन लेग बाइस के रूप में यहां पर मिल जाएगा। देखिए तौफीक के लिए एक इनाम आया हुआ है मुइज की तरफ से, 3 गेंदों में 3 6 मारते हैं तो 500 रुपए का इनाम, क्योंकि जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत है, 10 गेंदे और 14 रन। हा चेंडू आणि 14 धावांची गरज असताना पाहूया पुढचा चेंडू काय होणार या मॅच मध्ये। फुल टॉस, ओहो लॉलीपॉप, कहां छोड़ने वाले थे, सीधा खेल दिया डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। इसके लिए तो तौफीक कभी भी तैयार रहता है, सीधा 6 रन के लिए गेंद, रफू चक्कर, षटकार। क्या खूबसूरत स्ट्रोक सजाया था सर, इसके बैट्समैन की हम जरूर तारीफ करेंगे, सराहना करेंगे कि टेम्परामेंट देखिए बैट्समैन का, खेलने का अंदाज देखिए कितना खूबसूरत है।
जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है तौफीक के बैटिंग की। अब तक अपनी टीम के लिए 7 गेंदों में 28 पर खेल रहे। क्या तौफीक तालियों का हकदार नहीं है? क्या बैटिंग कर रहा है। शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद, फिर एक बार शॉर्ट ऑन पुल करने का इरादा, गेंद ऑन साइड रीजन में जा रही है। 1 रन आ गया। 1 रन के साथ टीम का स्कोर 51